नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र सिकरवार खबर जन आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके बीच एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी चर्चा लेकर आए हैं जिसको जानना और समझना हमारे लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। जहां एक तरफ प्रदेश में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, मुरैना जिले में भाजपा का सांसद और जौरा विधानसभा में भाजपा के विधायक, कैलारस की नगर परिषद में अध्यक्ष भी भाजपा का, बावजूद इसके भी नगर परिषद कैलारस के चंद 103 कर्मचारी और प्लस 3 106 कुल मिलाकर 106 कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के हटा दिया जाता है। ना तो उनको नोटिस दिया जाता, ना ही उनकी नियुक्ति के बारे में ये बताया जाता कि उनकी नियुक्ति गलत है। अगर इनकी नियुक्तियां गलत थीं तो हुई कैसे, और अब तक सेवा काल किसके इशारे पर चलता रहे। वो कर्मचारी जो विगत 2 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, और इन 106 में 2 कर्मचारी तो ऐसे भी हैं जिनमें एक कर्मचारी विगत 15 वर्ष से सेवा कर रहा है, शिव कुमार शर्मा, टाइम कीपर के पद पर, और नागेंद्र तिवारी विगत 3-4 वर्ष से सेवाएं दे रहा था। आखिरकार यदि इनकी नियुक्ति गलत थी तो हुई कैसे, और अब तक सेवा काल किसके इशारे पर चलता रहा। ये जो सारा मुद्दा है, कहीं ना कहीं नगर परिषद कैलारस में जो हुआ भ्रष्टाचार है उसको दबाने का मुद्दा है। और मात्र 106 चंद कर्मचारियों पर गाज गिराकर यदि अभी भी आप देखोगे तो नगर परिषद कैलारस में ऐसी कई नियुक्तियों की भरमार है। यहाँ के सफ़ेदपोश राजनेता जो दम्भ खम्भ रखते हैं, उनके परिवार के सदस्य भी अभी नगर परिषद कैलारस में सेवारत हैं, जिन्होंने कभी नगर परिषद कैलारस की शकल भी नहीं देखी, और बाकायदा विधिवत उनका वेतन निकल रहा है। ऐसे मुद्दों पर मैं बाद में जाऊंगा, उनके भी नाम बताऊंगा कि आखिर विधायक के परिवार के कौन कौन लोग नगर परिषद कैलारस, झुंडपरा और जौरा से इस सेवा काल में बिना सेवा दिए तनख्वाह का आहरण कर रहे हैं। यदि हटाना ही था तो वो क्यों नहीं हटाए गए। ये तमाम सारे मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं ये जो 106 कर्मचारी हटाए गए हैं, कहीं ना कहीं ये भाजपा के तानाशाहीपूर्ण रवैये को दर्शाते हैं। इस खबर की हम शुरुआत करने से पूर्व अशोक सोनी की लिखी हुई कविताएं की चंद पंक्तियों से मैं बात अपनी रखूंगा और आपको बताऊंगा क्या है सारा मामला। और बराबर अब रोजाना इन पर आपको खबरें मिलती रहेंगी। तो अशोक सोनी की कविताएं की वो लाइन है कि राजनीति को शीश झुकाकर मैं सत्कार नहीं करता, सुविधाओं के दरवाजे पर कभी गुहार नहीं करता। राजनीति को शीश झुकाकर मैं सत्कार नहीं करता, सुविधाओं के दरवाजे पर कभी गुहार नहीं करता। तुमको लाखों मिल जाएंगे इस शोहरत की मंडी में, तुमको लाखों मिल जाएंगे इस शोहरत की मंडी में। माफ़ करो मुझको, मैं कलम बेचने का व्यापार नहीं करता, माफ़ करो मुझको, मैं कलम बेचने का व्यापार नहीं करता। इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी खबर की शुरुआत करता हूं। इस खबर की गहराई में जहां तक सवाल है कि ये जो 106 कर्मचारी हटाए गए हैं, यदि इनकी नियुक्तियां अवैध थी तो आखिर नियुक्तियां हुई किसके इशारे पर। यदि इनकी नियुक्तियां अवैध थी तो अब तक सेवा काल चला क्यों। जहां एक तरफ आप इन कर्मचारियों को हटा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप एक और लेटर निकालते हैं। वो लेटर भी मैं आपको इस खबर में दिखाऊंगा। एक और लेटर निकालते हैं कि नवीन कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। यदि नवीन कर्मचारी भर्ती करना ही है तो जो कोरोना काल से ये जो कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, इन्हें आखिर क्यों हटाया जा रहा है। और फिर मैंने जैसा आपको बताया, नागेंद्र तिवारी और शिव कुमार शर्मा ये वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। यदि इनकी सेवाएं गलत थीं तो अब तक इनकी सेवा काल कैसे चलता रहा, किसके इशारे पर चलता रहा। और आखिरकार मैंने पहले भी बताया कि यहाँ का सफ़ेदपोश राजनेता, यहाँ का स्थानीय विधायक, उसके परिवारीजन नगर परिषद कैलारस, झुंडपरा और जौरा में नाते रिश्तेदार वेतन पाते हैं, वह किसके इशारे पर चल रहा है। हटाना ही है तो सभी को हटाओ, निष्पक्ष कार्रवाई करो, गरीब मजलूमों पर कार्रवाई क्यों। देखिए आगे क्या है पूरा मामला मेरे साथ। साथियों, जैसा पता 106 कर्मचारी हटाए गए हैं, जिनमें से सारे कर्मचारियों की एकता बन गई। कल से वो आंदोलन भी करेंगे। आइए जानते हैं क्यों वो हटाए गए, क्या कारण रहा, क्या कोई नोटिस दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय मावने। कब हटाए गए आप लोग? अभी 7 तारीख को पेपर में निकाल दिया गया 106 कर्मचारी को हटाया जाता है। कभी कोई नोटिस दिया नगर नहीं, पालिका हमें ने? आज तक अभी कोई नोटिस नहीं दिया है। कितने दिनों से आप नगर पालिका में सर्विस कर रहे थे? हमें 1.5-2 साल हो गई सर्विस करते हुए। 2 साल हो गई? 2 साल हो गई। निरंतर सर्विस ड्यूटी में जा रहे थे? निरंतर ड्यूटी कर रहे हैं। कोई नोटिस? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। आज तक निरंतर कार्य कर रहे हैं। और क्या मुद्दा है ये नगर पालिका के कर्मचारियों का? नगर पालिका में जो 106 कर्मचारी थे,
जो जिनकी नियुक्तियाँ कुछ 2020 की नियुक्ति हैं, कुछ 2021 की नियुक्ति हैं, और तब से लेकर के आज तक ये लोग अपने विभिन्न कार्यों में लगे थे। कुछ सफाई कर्मचारी भी थे, कुछ जल प्रदाय पर लगे थे, कुछ फायर ब्रिगेड पर लगे थे। लेकिन अकस्मात 7 तारीख को अखबार में जो खबर आई कि डीडी के सिफारिश से डीडी ने कागज़ भेजा है इनके लिए, और ये कहा गया है कि मानी आपको हटाया जाता है। तो ये पूरी तरीके से अवैधानिक है, और हम इनमें से किसी को तनख्वाह 6 महीने की मिली है, किसी को साल भर की मिली है, और ये पूरी तरीके से नगर पालिका की विफलता है। और कल से हम लोगों ने ये तय किया है कि हम कल 12 बजे अनाज मंडी में इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होकर के क्या इनकी जो नियुक्ति हटाई गई, क्या किसी कर्मचारी को कोई नोटिस नगरीय प्रशासन वगैरह से कहीं से कोई नोटिस प्राप्त हुआ? नहीं, किसी को कोई नोटिस नहीं पूर्व दिया में कोई गया। नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस बिना नहीं नोटिस के हटाया है। हाँ, बगैर नोटिस के हटाया है। किसी को कोई नोटिस नहीं दिया, ना कोई लीगल कोई कार्रवाई की गई है। वैसे ही उन्होंने बिल्कुल तानाशाही चल रही है। बीजेपी एक तरफ से कहती है कि सबका साथ, सबका विकास करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर देखने को यहाँ मिलता है- नगर पालिका अध्यक्ष भी बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, और ये नियुक्तियाँ भी उस समय पे ही हुई जब बीजेपी अध्यक्ष थे। अब क्यों हटाया गया है? क्या कहते हो आप, क्यों हटाया गया? क्या आपने इस संबंध में अध्यक्ष से या विधायक से या सांसद से किसी से कोई चर्चा की? नहीं, अध्यक्ष साहब से एक बार बात हुई थी। अध्यक्ष साहब ने कहा था कि सीएमओ साहब से बात करो। सीएमओ साहब से बात की, सीएमओ साहब कहते अध्यक्ष साहब से बात करो। मिली जुली सरकार है, बीजेपी की सरकार है। कब हटाया गया तुमको? क्या कोई तुम्हें नोटिस दिया गया? क्या नाम है और कितने समय से आप सर्विस कर रहे हो नगर पालिका में? मेरा नाम हितेंद्र सिकरवार है। हमको हटाया गया 7 तारीख को। मैंने न्यूज़पेपर सुबह पढ़ा था, तो न्यूज़पेपर में सीधा नोटिस जारी कर दिया, और कोई जानकारी नहीं दी गई। उसके लिए हमको कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। और क्या हम कोरोना काल से आप लोग सर्विस हाँ, कर रहे मैं कोरोना काल में भी सर्विस कर रहा था, काम कर रहे थे, और हमें इतनी प्रॉब्लम हुई, जीवन दांव पे लगाया, फिर भी हमने अपने काम में कमी नहीं कर रखी। लेकिन यहाँ पे ये तानाशाही शासन चल रहा है, और सब कर्मचारी भी पता नहीं, कोई किसी को कोई जवाब ही नहीं देता। किसी से कोई पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, तो बोले इसके पास जाओ। नगर पालिका में परिषद जो है भाजपा की, अध्यक्ष भी भाजपा का है, यहाँ से विधायक भी भाजपा का है, यहाँ से सांसद भी भाजपा का है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो 106 कर्मचारी हटाए गए हैं, क्या इसमें कहीं ना कहीं भाजपा की रणनीति भी लगती है क्या आपको? सर, इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि भाजपा का तो शासन ही है सर, और ऊपर से नीचे तक सब भाजपा के ही नेता लोग बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो अध्यक्ष है वो बीजेपी से ही है, और उन्होंने कम से कम वैसे तो बेरोजगारी की कमी नहीं है आज के टाइम पे, कितनी बेरोजगारी है, और हमारे पेट पे लात पर हमारा एकमात्र साधन था यही। और 2 साल से 2.5 साल से हम सब कुछ अपना त्याग के इसी के पीछे काम में अपने लगन से लगे हुए थे। हमको कोई पता ही नहीं था, लेकिन 7 तारीख को अचानक हमारे पास नोटिस आता है और हमें हटा दिया जाता है। ये कोई नियम की बात नहीं हुई, कोई कायदे की बात नहीं है, और हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, रुकेंगे नहीं। और आज नगर पालिका गए थे तो वहाँ से निकाल दिया गया। कल का क्या प्रोग्राम? कल हम आंदोलन करेंगे, और जन सैलाब होगा, और हम रुकने वाले नहीं हैं जब तक हमको दोबारा से अगर नहीं रखा जाएगा, नियुक्ति नहीं की जाएगी, दोबारा से ड्यूटी पर नहीं रखा जाएगा, तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं हैं।